जय हिंद सभी एक्सेसमैन साथियों को। यहाँ पे जो वैकेंसी है डीजीआर की तरफ से निकाली गई है और जिसमें जो वैकेंसीज रखी गई है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एमएनजीएल की तरफ से है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसके अलावा जो दूसरी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। गवर्नमेंट की जॉब है, सर्वेयर की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। नेक्स्ट पोस्ट है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। और नेक्स्ट जो पोस्ट रखी गई है ENC लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ये प्राइवेट जॉब है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रखी गई है। तो एक एक करके वैकेंसीज की पूरी कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमएनजीएल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे जो काम होगा प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल मेन पावर सर्विस फॉर ऑपरेटिंग सीएनजी स्टेशन, यानी कि सीएनजी स्टेशन में जो मेन पावर है उसको प्रोवाइड करना। सीएनजी ऑपरेटर की वैकेंसी है। 45,000 रुपये प्रबंध के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी और जो भी जिस साहिबान है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन नासिक में है। मल्टीपल वैकेंसीज है, यहाँ पे एक नहीं बल्कि मल्टीपल वैकेंसीज रखी गई है क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे एज का कोई लिमिट नहीं है। जो भी JCOs हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। 20 जनवरी 2022 तक आपको अपना नाम इस एड्रेस पे भेजना होगा secngdgr@dsw.gov.in पे आप लोगों को अपना जो विलिंगनेस है उसको डायरेक्ट भेजना होगा। दूसरी पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से निकली हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गैजेटेड है। सर्वेयर की पोस्ट रखी गई है। पेमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। और काम क्या करना होगा उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे पूरी दी है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी जो सर्वेयर का काम होता है उससे रिलेटेड काम यहाँ पे रहेगा और जो असिस्टेंट करना होगा आपको उससे रिलेटेड पूरी जानकारी इसमें दी गई है, पढ़ सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल माइनिंग इंजीनियरिंग से आपने किया है या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में सर्वेइंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पेमेंट आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट के हिसाब से दी जाएगी। पोस्टिंग ऑल इंडिया में होगी और आपकी एज जो छूट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। वैकेंसीज यहाँ पे मल्टीपल रखी गई है। 12 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 3 वैकेंसी। 14 जनवरी 2022 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए DGR में आपके जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। अगली वैकेंसी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की तरफ से निकली हुई है। ग्रुप C की पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। पेमेंट 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। और यहाँ पे जो काम होगा दोस्तों, बेसिकली जो काम होगा टू टेक डाउन शॉर्ट हैंड्स बनाने होंगे नोट्स आपको, रूटीन टाइपिंग वर्क आपको करना होगा और जो सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा आपको काम दिया जाता है उसको आपको करना होगा। 12th पास मांगा गया है इसके लिए एजुकेशन और आपके पास स्किल होना चाहिए जिसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग ठीक ठाक होनी चाहिए आपकी। कानपुर UP AISL में आपकी जॉब रहेगी। एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी एज में, क्योंकि ये वैकेंसीज गवर्नमेंट की है तो जितनी आपकी एज है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार छूट मिलेगी। ST की एक पोस्ट रखी गई है। सिर्फ 14 नवंबर 2020 तक आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से DGR को पहुँच जाना चाहिए। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। अगली जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकली हुई है। ग्रुप C की पोस्ट है और ड्राइवर की है। लेवल 2 की तनख्वाह दी जाएगी। 10th पास मांगा गया है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। जो मोटर कार है उसका साथ में आपको मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं सभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी, यानी कि जो एज है उसमें। टोटल वैकेंसीज 10 रखी गई है तो जल्दी से अप्लाई करें। 11 जनवरी 2022 लास्ट डेट रखी गई है। अगली वैकेंसीज ENGL इंडिया की तरफ से निकली हुई है। सुपरवाइजर की पोस्ट रखी गई है और यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है शिफ्ट सुपरवाइजर। इसके लिए जो आपको मॉनिटर यानी कि देखभाल करनी होगी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम की, जिसमें कि फायर अलार्म, CCTV, इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर वगैरह जो लगे होंगे। इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो गाजियाबाद के हैं, नोएडा के हैं या ग्रेटर नोएडा के हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा। यदि यानी जितने भी नाम जाते हैं उनमें यदि इन जगहों के नाम हैं तो उन पे पहले विचार किया जाएगा। नोएडा सेक्टर 83 में पोस्टिंग रहेगी। बिलो 48 ईयर सभी इसके लिए अप्लाई करें। 2 वैकेंसीज है। 12 जनवरी 2022 तक आपको अपना नाम DGR में भेजना होगा। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से निकली हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और यहाँ पे लेवल 6 की तनख्वाह दी जाएगी। जो काम होगा यहाँ पे
जो लेबर हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड पूरा काम देखना होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए, जिन्होंने बैचलर डिग्री की है स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर डिप्लोमा से रिलेटेड जो ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। वैकेंसीज काफ़ी रखी गई है। शिमला में 14 वैकेंसीज, चंडीगढ़ में 30 वैकेंसीज है। एज भूतपूर्व सैनिकों को जो केंद्र सरकार की तरफ से छूट दी जाती है उसी तरह से छूट दी जाएगी, यानी 3 साल की छूट दी जाएगी टोटल जो आपने सर्विस की है। उसके अलावा वैकेंसीज एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 11, अनरिजर्व की 20, ईडब्ल्यूएस की 4 और 14 जनवरी 2022 तक आपको या जो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं उनको डीजीआर में अपना नाम भेजना होगा। इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट लेके अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जाएं और वहाँ से इसका प्रोसेस होता है। इसके प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि क्लर्क करना चाहे तो वो 5 या 7 मिनट के अंदर इस कंप्लीट प्रोसेस को कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।